नमस्कार किसान भाइयों, मैं सचिन प्रताप तोमर, मृदा वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर। आज हम बात करेंगे जो प्राकृतिक खेती की बात होती है कि हमारी जो प्राकृतिक खेती है वो क्या है और किस तरह से हम लोग इसको करें जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं किस तरह से अपनी लागत को इस खेती के द्वारा कम कर सकते हैं और जो अनाज या जो सब्जी पैदा करते हैं किस तरह से न्यूट्रिएंट रिच कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो प्राकृतिक खेती वो क्या है। प्राकृतिक खेती वो है कि जो हमको प्रकृति ने हमको दिया, जल जंगल जमीन जानवर, उसके आधार पर हमको इस खेती को करना है। आज जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं वो एकदम जहर युक्त खेती होती जा रही है, जिसको हम रासायनिक खेती कहते हैं, जिसमें कि हमारे किसान भाई और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिनसे कि हमारी जो खेत की मिट्टी है आज के समय उसकी उत्पादन करने की क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कम होती चली गई और आज वो एकदम स्थिर हो चुकी है, जिससे कि हम लोग उत्पादन लेना हमारे किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल होता चला गया। और आज जो हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी जो लागत है वो बढ़ती चली जा रही है। तो आज हम बात करेंगे जो प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती में सबसे पहले बात करें, किसी भी खेती को करने से पहले हमको कुछ आयाम या जो इनपुट लगते हैं उसे वो चाहिए होते हैं। प्राकृतिक खेती में हमको जो चाहिए, क्योंकि हमारे किसान जो रासायनिक खेती करते हैं उसमें बीज उपचार करने के लिए उसको दवा चाहिए, खाद चाहिए और जो रसायन है उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती में हमको बीज उपचार करने के लिए बीजामृत की जरूरत पड़ती है, खाद और उर्वरक की पूर्ति करने के लिए जिसमें कि हम लोग जीवामृत गंजीमृत तैयार करते हैं। वही जब हम कीट और रोग को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम नीमास्त्र, कीटास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती में कम से कम जुताई करना है हमारे किसान भाइयों को। जो हम लोग जुताई आज करते हैं वो कम से कम जुताई करना है और गहरी जुताई नहीं करना है, क्योंकि गहरी जुताई करने से हमारे जो न्यूट्रिएंट है वो कम होते चले जाते हैं खेत की मिट्टी से। तो आज हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आज जो हमारे खेत की स्थिति है दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, जिसको मिट्टी की उत्पादन करने की क्षमता कही है, चाहे फिर सॉइल फर्टिलिटी कही है, वो दिन पे दिन घटती चली जा रही है। और मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होता है, जो ह्यूमस होता है, वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए, क्योंकि लगातार रासायनिक प्रयोग करने से, रासायनिक खाद प्रयोग करने से उत्पादन पे भी फर्क पड़ा और हमारे किसानों की लागत भी बढ़ी। तो उसका जो नेक्स्ट अगला विकल्प है वो हमारी प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती में हम किसान हमारे भाई जो ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले जैसे आप लोग पीछे हम लोग देख रहे हैं ड्रम इस तरह से हमारे किसान भाई के पास हो, ये तो छोटे ड्रम है, आपके पास 200 लीटर का ड्रम है, आप उससे भी तैयार कर सकते हैं। और जीवामृत बनाना है, बीजामृत बनाना है, गंजीमृत बनाना है, इन सब में क्या ज़रूरत पड़ती है। जैसे प्राकृतिक खेती में बीजामृत की बात करें, जब हम अपने खेत में बीज की बुवाई करते हैं या किसी फसल में बीज बोते हैं तो उससे पहले हमको बीज उपचारित करते हैं। और प्राकृतिक खेती में बीजामृत के द्वारा हम बीज उपचार करते हैं। बीजामृत हमको क्या चाहिए, और जो सबसे पहले जो खेती है ये हमारी प्राकृतिक खेती, ये खेती हमारी देसी गाय, जो हमारी देसी गाय है, चाहे साहिवाल है, चाहे और भी जो भी हमारी देसी गाय हैं, जो हमारी भारत की ब्रीड है, उसके आधार पर इस खेती को करते हैं। हमें इस खेती में देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो या बांध की मिट्टी, जो बंड होते हैं बड़े बड़े, इन सब की जरूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ एक इस तरह का ड्रम, जो कि प्लास्टिक का ड्रम होना चाहिए। यदि आपने ये सारी व्यवस्था कर ली तो आप एक गाय के, यदि आपके हमारे किसान भाई के पास है, तो इस एक गाय से आप 4 से 5 एकड़ तक खेती आसानी से कर सकते हैं। और जो खेती करते हैं उसमें हमको जो खाद हम बाज़ार से लेके आ रहे हैं, इस प्राकृतिक खेती में ना आपको दवा लाने की ज़रूरत है, ना आपको खाद लाने की ज़रूरत है, सारा कुछ किसान अपने घर पर ही तैयार कर सकता है। इसलिए इस खेती को हम लोग शून्य लागत प्राकृतिक खेती भी कहते हैं, क्योंकि जो किसान के पास उपलब्ध है उसी के आधार पर हमको खेती करना है। जैसा कि गाय यदि हमारे पास है तो गाय का गोबर आपको आसानी से मिल जाएगा, गाय का गोमूत्र आसानी से मिल जाएगा, गुड़ भी हमारे किसान भाई के पास आसानी से मिल जाता है। बेसन की बात करें तो बेसन भी आसानी से मिल जाता है। गुड़ और बेसन की ज़्यादा मात्रा हमको इनको बनाने में ज़रूरत नहीं पड़ती, 2 से 3 किलो में आपका पूरी खाद तैयार हो जाती है। और जो खेत की मिट्टी हमको नहीं लेते हैं तो सावधानी ये रखनी है, और जो मिट्टी हम पेड़ के नीचे की लेते हैं, जहाँ की लेते हैं, वो भी हमको आसानी से मिल जाती है। आप बात करें कि हम बीजामृत कैसे बनाएं, क्योंकि जो बीजामृत हमको बनाने के तरीका पता होना चाहिए।
तो जब हम बीजामृत की बात करते हैं तो हमारे पास जो गाय की गोबर की हमने बात की, गाय का गोबर हमारे पास लगभग 10 किलो गोबर हो जाएगा, 8 से 10 लीटर गौमूत्र हो, थोड़ा सा जो बुझा चूना आता है, बीजामृत बनाने के लिए हमको थोड़ा सा 50 ग्राम बुझा हुआ चूना, इन सब से हम लोग घोल तैयार करते हैं जिसको बीजामृत कहते हैं। 24 घंटे में आपका बीजामृत तैयार हो जाता है। जैसा कि आपका ये ड्रम है, इस ड्रम में हम लोग पानी भरते हैं 40 से 50 लीटर, 40 तक रखते हैं, फिर हम इसमें गोबर डालते हैं, फिर इसमें हम गौमूत्र डालते हैं, फिर बेसन डालते हैं, फिर गुड़ डालते हैं और फिर थोड़ा सा चूना। तो इस तरह से हम लोग 24 से 25 घंटे में हम लोग बीजामृत तैयार हो जाता है। इस बीजामृत के प्रयोग से हम लोग अपने बीज को उपचारित कर सकते हैं। आप बीज उपचार करने के बाद बात आते हैं कि हम लोग किस तरह से खाद तैयार करें, क्योंकि खाद तैयार करने में भी हमारे किसान डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं या बहुत सी ऐसी रासायनिक खाद हैं उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती में हम प्रयोग करते हैं जीवामृत और घन जीवामृत का। अब जीवामृत क्या है? जीवामृत इसी तरह का घोल है, और जो घन जीवामृत है वो जैसा कि आप नाम जानते हैं वो ठोस होता है, जो हमारा गोबर है उससे तैयार किया था उसको घन जीवामृत बोलते हैं। तो जो जीवामृत है उसको किस तरह से हम लोग तैयार कर लेते हैं, उसमें क्या चाहिए, जैसा कि हम शुरू में बता रहे हैं कि जो हमारी देसी गाय है उसी के आधार पर खेती करना है पूरा, चाहे हमको खाद बनानी हो, चाहे हमको रसायन बनाना हो, चाहे हमको बीजामृत बनाना हो। तो जीवामृत बनाने के लिए भी हमको 1 एकड़ यदि हमारे पास खेत है तो उस 1 एकड़ खेत के लिए हम जीवामृत बनाएंगे तो हमको सबसे पहले एक 200 लीटर का ड्रम हो, जो कि प्लास्टिक का ही होना चाहिए। उसके लिए एक इस तरह का डंडा हो, उसको चलाने के लिए गोबर हो गाय का, गौमूत्र हो, बेसन हो, और इनकी जो मात्रा है 1 एकड़ के लिए, एक 200 लीटर के ड्रम में हम पानी भरते 180 लीटर पानी, 10 किलो गोबर लेंगे गाय का, 8 से 10 लीटर गौमूत्र, 1 से 2 किलो आपका गुड़ रहेगा और 1 से 2 किलो ही आपका बेसन रहता है। उसके बाद हम वही उपजाऊ खेत की मिट्टी हो या फिर बरगद का पेड़ या जो आपके पास पुराना पेड़ हो उसके खेत की मिट्टी हमको लेनी होती है। सबसे पहले हम इन सब का घोल, जो हमारा पानी, अभी हम आपको तरीका ही बताएंगे किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो जो जीवामृत हम लोग तैयार करते हैं, ये जीवामृत हमारा खाद का काम करता है, जो हम लोग यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं। मात्र आपका 10 से 15 दिन में आपका जीवामृत खाद तैयार हो जाता है। कोई भी ऐसी खाद नहीं है जो कि आपके 10 से 15 दिन में तैयार हो जाए। तो जो जीवामृत है बनाने के लिए ये सारे अवशेषों को हमको ड्रम में रखते हैं, उसको हम सुबह शाम चलाते हैं और 10 दिन से 15 दिन में आपकी खाद तैयार हो जाती है। जो भी फसल आपके पास लगे, चाहे धान है, चाहे गेहूँ है, चाहे सब्जी है, जो भी आप लगा रहे हैं उसमें इसका प्रयोग हमको करना है। जब 10 दिन में तैयार, सावधानी इसमें हम किसान भाई ये रखें कि 15 दिन के अंतर्गत हमको इस जीवामृत खाद को, जो हमने खाद तैयार किया, जीवामृत तैयार किया घोल, उस घोल को हमको 15 दिन में अपने खेत में प्रयोग में ले लेना है। अन्यथा होता क्या है कि हमने जो गुड़ लिया, जो हमने गौमूत्र लिया या जो भी हमने अवशेष लिया, जो भी हमने गोबर लिया है, उस गोबर में छोटे छोटे बैक्टीरिया और जीवाणु हैं, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए हम ये खाद तैयार करते हैं। अन्यथा इस खाद को हम डायरेक्ट खेत में भी डाल सकते हैं नहीं, लेकिन हमको पहले इनकी जो संख्या है, जीवाणुओं की संख्या हमको बढ़ानी होती है, और उसको बढ़ाने का काम हमारा बेसन करता है, हमारा गुड़ करता है। तो जो गोबर में लाखों की संख्या में या हजारों की संख्या में जीवाणु बैक्टीरिया थे, वो 15 दिन में संख्य अरबों खरबों में हो जाते हैं। तो 15 दिन हमने गोबर इसमें दिया, वो हमारे जीवाणु को खाने के लिए सिर्फ 15 दिन का भोजन था, और 15 दिन के बाद उसमें वो जीवाणुओं की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए हम लोग, हमारे किसान भाई, इसको 15 दिन से पहले ही अपनी फसल में प्रयोग करना चाहिए। तो जब इसको आप प्रयोग करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट खेत में, जैसे हम ड्रेंचिंग करते हैं, जब आप सिंचाई लगाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, आसानी से आप खेत में छिड़क भी सकते हैं। तो इस तरह से जब आप खेत में लगातार इसको डालेंगे तो आने वाले साल 2 साल में जीवाणुओं की संख्या लगातार बढ़ते बढ़ते खरबों और अरबों में हो जाती है। इस तरह हमारे धीरे धीरे मिट्टी, जो हमारी खेत की मिट्टी उपजाऊ होना शुरू कर देगी। वहीं हम जब घन जीवामृत की बात करते हैं तो घन जीवामृत हमको गोबर ज़्यादा चाहिए। जिन किसान भाइयों के पास जानवर गाय ज़्यादा है, उसमें भी हम लोग सूखा घन जीवामृत बना सकते हैं, गीला घन जीवामृत बना सकते हैं। घन जीवामृत बनाने के लिए गोबर जैसा कि 40 से 50 किलो
के आसपास गोबर हो, जो आपके पास कैपेसिटी है, जो हमारा जीवामृत बचता है। हमारे लिए होता क्या है कि हमारे किसान भाई जीवामृत बना लिए और उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर पा रहे पन्ना रहने, तो आप अपने पास गाय का जो गोबर आपने इकट्ठा करी है उसको, और इस जीवामृत को, तैयार जीवामृत को हम लोग उस गोबर की खाद में डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि जो जीवामृत आपने तैयार किया, जो उसमें जीवाणु और बैक्टीरिया थे उनकी संख्या बराबर उसमें बनी रहती है और उनको खाने के लिए वहाँ से भोजन मिलता रहता है। उसको हम लगातार, उनकी संख्या जो होती है दूसरे जीवाणु की, वो बढ़ती चली जाती है और उसको हम आसानी से बोरियों में भर के रख सकते हैं। जब हम खेत में बुआई करते हैं उस समय हम घन जीवामृत का प्रयोग करके अपनी खेती में डीएपी की बचत कर सकते हैं। डीएपी हमको डालने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग घन जीवामृत बना लेते हैं और घन जीवामृत को हम कई साल तक या कई महीने तक भी स्टोर करके बोरी में रख सकते हैं। और जब हम बुआई करने से पहले जिस तरह डीएपी डालते हैं इस तरह हमको इसको यूज़ करना है। अब यदि हम बात करें, क्योंकि ये तो बात हुई जीवामृत और घन जीवामृत की, अब हमारे किसान भाई कहते हैं कि साहब इसमें रोग बीमारी लगता है। रोग बीमारी जब हम रासायनिक खेती करते हैं तो उसमें ज़्यादा दिखता है। प्राकृतिक खेती में कंट्रोल करने के लिए हम लोग जब कंट्रोल करते हैं, रोगों का नियंत्रण करेंगे या कीड़ों का नियंत्रण करने के लिए हम बनाते हैं, नीमास्त्र बनाते हैं, कीटास्त्र बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं। ये सारे क्या है, हमारे जो कीड़े हैं, रस चूसने वाले हैं या काटने वाले हैं, इन सबको कंट्रोल करता है। नीमास्त्र की यदि हम बात करें तो नीमास्त्र, जैसा कि हमारे किसान भाई नाम से जानते हैं, नीमास्त्र का मतलब है नीम। नीम का जो पेड़ है उसकी पत्तियों से हमको नीमास्त्र बनाना है। गाय का गोमूत्र लेना है 10-15 लीटर, उसमें हमको 4 से 5 किलो नीम की पत्ती डालनी है। उन नीम की पत्तियों का 45 से 48 घंटे में आपका नीमास्त्र तैयार हो जाता है। उसका स्प्रे यदि हम अपने किसान खेत में करें तो कीड़ों और मकोड़ों से अपने खेत को कंट्रोल कर सकता है। वहीं यदि हम 10 पर्णी ब्रह्मास्त्र की बात करें, 10 पर्णी जैसा कि नाम से जानते हैं हमारे किसान भाई, जो पौधे आपके पास हैं, किसमें क्या जो सीधी भाषा में यदि हम कहें, 10 पर्णी में उन 10 पौधों को हमको लेते हैं जिनको हमारा जानवर कोई नहीं खाता है। जैसे कि हम लोग बात करें करंज है, धतूरा है, नीम है तो और अरंडी है। ये इस तरह से 10 पौधे हमको चयनित करने हैं, 10 पौधों की पत्तियां, जिससे हम लोग 10 पर्णी बनाते हैं। 10 पर्णी बनाने के लिए भी हमको 10 पौधों की पत्ती, जो कि 2-2 किलो की संख्या मात्रा में होगी, 10 से 15 किलो लीटर हमको गोमूत्र लेना है और उसको हमको पूरा जो पत्ती हमने लिया है, आप यदि उसका पेस्ट बना के 10 पर्णी बनाते हैं तो वो जल्दी तैयार हो जाता है। उसको हमको 24 घंटे के लिए गौमूत्र में डाल के रखना है और हम जब 24 घंटे बाद उसको फसल में प्रयोग करेंगे तो हमारे खेत में भी जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो उसमें नहीं लगते हैं। वहीं यदि हम ब्रह्मास्त्र की बात करें तो उसमें भी हम लोग गाय के गोबर की थोड़ा 1 से 2 किलो और गाय का गोमूत्र और जो पत्तियां हैं, करंज है, ढाक है, इन पत्तियों का हम लोग अर्घ तैयार करते हैं। इसमें सारे मिश्रण को हम लोग एक बर्तन में लेते हैं और उस बर्तन को हम धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाते हैं जब तक उसमें 4 से 5 उबाल आ जाएं। 4 से 5 उबाल के बाद हमारा जो अर्घ है, जो हमारा ब्रह्मास्त्र, वो तैयार हो जाता है और उसको 48 घंटे तक हम लोग ठंडा करते हैं। और जब ठंडा हो जाता है तो हमारा ब्रह्मास्त्र तैयार है और उस ब्रह्मास्त्र को हम, जो भी आपकी फसल में कोई कीड़ा दिखे, आप स्प्रे करिए तो तुरंत आपको उसका नियंत्रण आपको मिलेगा। और उसकी जो मात्रा की हम बात करें तो 2 से 3 लीटर मात्र ब्रह्मास्त्र आप 100 लीटर पानी में घोलिए और 1 एकड़ खेत में आपको स्प्रे कर देंगे तो हमारी खेत में रोग कंट्रोल निश्चित मिलेगा। और वही हम फंजीसाइड, जो हम लोग हमारे खेतों में कोई फंगस लगता है, हमारे किसान भाई तुरंत जाके दवा डालते हैं। फंजीसाइड के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे अच्छा जो देसी गाय का दूध है उससे हम लोग मट्ठा तैयार करें। उस मट्ठे में, मट्ठा जो जितना आपका खट्टा हो, जितना पुराना होता है, उतना ही फंजीसाइड का अच्छा काम करता है। आपने 5 लीटर गाय के गोबर की, गाय के दूध से जो मट्ठा तैयार किया है उससे आप पानी में घोलना है, फिर उसका आप स्प्रे करें तो कोई भी आपका फंजीसाइड आपकी फसल में नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग प्राकृतिक खेती में यूज़ करते हैं। बस हमको सावधानी ये रखनी है कि हमको प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो हम रासायनिक का प्रयोग करते हैं उसको हमको कंट्रोल में करना है, वो हमको नहीं यूज़ करना है।
तो प्राकृतिक खेती यदि हमारे पास गाय, देसी गाय है और एक ड्रम हम लोग आसानी से ले लें 20-200 लीटर का, तो हम आसानी से अपनी खेती को कर सकते हैं। और हमारे किसान भाई अपनी जो खेत में लागत लगती है उसको भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। और अब हम आगे थोड़ा बताना चाहेंगे कि जो हम जीवामृत की किस तरह से हम लोग बनाएं और कितने दिन में तैयार हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और प्राकृतिक खेती को अपनाइए और अपनी लागत को कम करिए। कम लागत अधिक उत्पादन, यही हम लोगों का लक्ष्य है और हमारे किसान भाइयों की आय बढ़े। इन्हीं सब बातों के साथ सभी को नमस्कार।